हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली येस्टरडे का ही कंटिन्यूएशन पोर्शन है आज का क्लास, जहाँ पे येस्टरडे पे हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक ही पढ़ा था। उसके बाद से ये हम लोगों का कंटिन्यूएशन लेक्चर रहेगा, जहाँ पे हम लोग दो और चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसमें से पहला है अपना स्विच केसेस, सेकेंड है टर्नरी ऑपरेटर। करेक्ट। ऐसा कुछ ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, बहुत सिंपल बहुत इजी क्लास है। तो आई होप आप लोगों को बहुत जल्दी, मतलब 30 मिनट्स का क्लास रहेगा, शायद से इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस डन है। सो स्विच केस क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा पहले कहानी सुने तो स्विच मतलब क्या कि एक से दूसरे में स्विच करना। करेक्ट। कि अगर मेरा पहला वाला, जब हम लोग मान के चलो कि आपके पास स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के अंदर मल्टीपल स्विचेस होते हैं। अब आपको क्या ऑन करना है, फैन ऑन करना है या लाइट ऑन करना है, कुछ भी, सपोज लाइट ऑन करना है। आपने पहले वाले स्विच को क्या किया, प्रेस किया, लाइट नहीं जला। दूसरे वाले को किया, लाइट नहीं जला। तीसरे वाले को किया, लाइट नहीं जला। चौथे वाले को किया, लाइट नहीं जला। फिफ्थ वाले को किया, हाँ लाइट जल गया। तो बेसिकली क्या है कि आप केस डिफाइन कर रहे हो कि या तो ये होगा अगर इस बटन पे प्रेस करने से सर्किट ओपन, सॉरी सर्किट क्लोज हो जाएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का लाइट ऑन हो सकता है। करेक्ट। तो बेसिकली यही है स्विच केस। तो स्विच केस को अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन, मतलब ये एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है एंड मैचिंग दैट एक्सप्रेशन वैल्यू अगेंस्ट सम सीरीज ऑफ केसेस। अब उस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को ये कंपेयर करता है सम सीरीज ऑफ केसेस के अंदर या क्लॉजेस के अंदर। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अपना केस। तो अभी शायद से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में कि वंस हम लोग कोड लिखेंगे बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने जो दो चीज कहा कि स्विच क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो कि क्या करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन को, नॉट ओनली फंक्शन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। द सेकेंड थिंग इज कि उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, वो वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सम सीरीज ऑफ केसेस या क्लॉजेस के थ्रू कंपेयर करेंगे कि भैया कंपेयर करो कि केस वन में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। क्या केस टू में सेटिस्फाई कर रहा है, अरे नहीं। तो केस थ्री में सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं। केस फोर में, हाँ केस फोर में तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे किसको एग्जीक्यूट करना है, अपने केस फोर वाले ब्लॉक को। करेक्ट। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपके पास मान के चलो 5 केसेस है, और पांचों केसेस में कोई भी केस क्या नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, बेसिकली उस केस के अंदर हम लोगों का एक डिफॉल्ट केस रहता है, जहां पे अगर केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, कोई भी केस अगर रन नहीं होगा, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वाला। जस्ट लाइक हम लोग जो लिख रहे थे ना, इफ एल्स, कि अगर हम्म। मेरा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स इफ में जाएगा अगेन, वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरे एल्स इफ में। ऐसे करते 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 अगर कोई भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली सबसे नीचे कौन सा ब्लॉक लिखा एल्स। जाता है, एल्स। एल्स। तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्टली एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा। करेक्ट। हाँ सर। सो ये है बेसिकली सीन। तो समझ में आ रहा है, हाँ सर। हाँ सर। कोई भी दिक्कत टिल नाउ। नहीं सर। नो सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, हाँ तो सर। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्विच केस के अंदर हम लोगों के पास एक्सप्रेशन रहता है, तो मान के चलो कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग एक वेरिएबल को भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, किसी को भी। तो मान के चलो मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट EXPR इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बेला लिखा हुआ है। करेक्ट। ये है मेरा सर एक्सप्रेशन। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था। नहीं सर। नहीं नहीं। अरे अरे, पहले बताना चाहिए था, सॉरी। अब शेयर है। वैसे मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, जस्ट कुछ एक लाइंस ड्रॉ किया है, लेकिन मैंने जो बात कहा कि आपको समझ में आ गया, वो तो आ गया। बताओ। স্যার আমি তো কল করেছি স্যার, আমি ফোনটা রিসিভ করছি। या श्योर श्योर। लेट गिव देम 2 to 3 minutes गाइस।
স্যার আদিত্য জয়েন করছে, ইয়া ভুলে ওকে গেছে। ওকে ও বাইরে গেছিল কোথায়, ওখানে গিয়ে ফেসে গেছিল, বললো যে যার কারণে একটু লেট হয়ে গেছে। ওকে, নো ইস্যু, we'll wait for few more minutes. Hmm, is he joining? Not now. Okay, okay. See, so the classes has been recorded already, so I hope we can continue. Once he is joined, he can continue with that portion. Yes. Uh, all right, Bilal? Yes, sir. Okay. So suppose our expression value is Bilal. So how we can write our switch cases? So basically what we need to do is switch, then simple. Here this type of thing are needed to put. What we can pass here, we can pass our expression. So it checks basically is our expression is valid or not to check the cases. Means क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग क्या जानते थे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ होगा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर हम लोग तभी जंप कर पाएंगे जब ये कंडीशन, बाहर वाला जो कंडीशन ये ट्रू होगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स होगा तो इसके अंदर, मतलब स्विच के अंदर जो जो केसेस है, केस 1 केस 2 केस 3, क्या उसके अंदर वो जा पाएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं। हाय हाय आदित्य। হ্যালো। हाय, बिट लेट टुडे। হ্যাঁ স্যার, আমি একটু বাইরে ছিলাম, ওই জন্য লেট হয়ে গেল। নো ইস্যু নো ইস্যু, আমি রেকর্ড করে নিয়েছি, ঠিক আছে, কোনো ইস্যু না। তুমি ক্লাसेस कंटिन्यू করো, যেখানে যদি প্রবলেম হয় আমাকে বলো। ঠিক আছে। ओके। एज सच ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट हमने किया नहीं है।
ठीक है, स्विच केस ही संभाल रहे थे। सो कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे केस, अगर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है तो मैं इस ब्लॉक के अंदर जा सकता हूँ। अब मेरे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि मान के चलो मेरा जो केस फर्स्ट है, उस फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि केस 1 के अंदर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सेकंड, मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं। तो मान के चलो केस 1 मेरा क्या था, शीतल। अगर मेरा वैल्यू शीतल है तो उस केस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, उस केस के अंदर मान के चलो मैं कुछ भी कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग हे माई नेम इज शीतल। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन हुआ तो भैया ब्रेक कर जाओ, क्योंकि एट ए टाइम एक ही चीज को हम लोग क्लिक कर सकते हैं। मल्टीपल स्विचेस को क्या आप एक साथ क्लिक कर सकते हो? नहीं। तो एट ए टाइम एक ही को, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है, मान के चलो आदित्य, अगर इस केस के अंदर मेरा जो एक्सप्रेशन है ये लाई करेगा तो मैं एक सिंपल क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हे माय नेम इज समथिंग आदित्य। Cool, pretty cool. Again, what we need to put here, we need to put the break statement. The third case would be, suppose Shubhayam, if I am not typing your spelling wrong. I hope BH है, SUBH है ना? यस सर। Okay. So console.log, hey, my name is Shubhayam. Correct. Again, break statement. If, चलो इसके बाद एक और केस लिख देते हैं, केस 4, जहां पे मेरा बिलाल रहेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग हे माय नेम इज बिलाल। ओके, कूल। द लास्ट वन इज कि अगर ये कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट केस भी लिखना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, डिफॉल्ट को लिखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डिफॉल्ट, इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं लिखते, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू लिखा था, जस्ट लाइक आप लोग जैसे इफ एल्स लिख रहे थे, इफ एल्स को हटा के आप स्विच केसेस में डील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफॉल्ट केस में कंसोल डॉट लॉग आई हैव नो नेम करेंटली। कूल। सो अगर अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा बताओ। मेरा जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू है वो है बेलाल। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो मुझे बताओ कि एक स्ट्रिंग जो होता है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है? ट्रू सर। ट्रू। लेकिन एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है? फॉल्स। करेक्ट, अनडिफाइंड। करेक्ट, फॉल्स, फॉल्स, करेक्ट। सो बेसिकली अगर इस केस को मैं रन करूं, नोड 16, आई होप हम लोगों का प्रोजेक्ट 16 था या। सो हे माय नेम इज बिलाल, प्रीटी ऑसम। देखो कहाँ पे था, केस 1 शीतल लाई नहीं किया, चलो स्किप मारो। केस 2 आदित्य लाई नहीं किया, स्किप मारो। केस 3 शुभायन लाई नहीं किया, अगले आगे बढ़ो। केस 4 पे बिलाल लाई कर गया, तो इसने क्या कर दिया, अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया कि हे माय नेम इज बिलाल। अब सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसा केस लिखता जहाँ पे ये चारों केसेस होते ही नहीं, मतलब कंडीशन ट्रू ही नहीं होता, तो उस केस में, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, उस केस में क्या होगा, हे आई हैव नो नेम करेंटली, क्योंकि ये जो शैनदीप का वैल्यू है ये ना तो शीतल से मैच कर रहा है, ना तो आदित्य से मैच कर रहा है, ना तो शुभायम से मैच कर रहा है, ना तो बिलाल से मैच कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ये डिफॉल्ट वाले ब्लॉक पे चला गया, और डिफॉल्ट वाले ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग आई हैव नो नेम करेंटली। साउंड्स गुड? यस सर, यस, समझ में आ रहा है? एकदम। कोई भी दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलो, तो बेसिकली ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल। तो बेसिकली सिंटैक्स यही है, मैं आपको एक बार शॉर्ट करने के लिए एक बार सिंटैक्स लिख के समझा दे रहा हूँ कि सिंटैक्स क्या कहता है। बेसिकली इसे कमेंट आउट कर दे। हाँ सर। चलो मैंने कमेंट आउट कर दिया। स्विच, स्विच के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या पास करना पड़ेगा, हम लोगों का एक्सप्रेशन। देन अगर हम लोगों का एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तो यहाँ पे केसेस के अंदर हम लोग एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आ रहा है उसे कंपेयर करेंगे। तो मान के चलो कि हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा,
केस एक्सप्रेशन वन, अगर ये जो वैल्यू है ये आ गया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना स्टेटमेंट कुछ भी यहाँ पे वो करूंगा, करेक्ट, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। मेरा दूसरा केस क्या हो सकता है, केस एक्सप्रेशन टू, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसे ही करते करते क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट मतलब केस एक्सप्रेशन मेरा सही से नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या ऑटोमेटिकली रन होगा, मेरा डिफॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का सिंटेक्स था। तो आई होप ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप लोग अच्छे से देखोगे। हाँ सर, करेक्ट, करेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो बताओ अब, टिल नाउ किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, एक बार हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी डाउट वगैरह ना आए। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल करा दे। हाँ सर। चलो, तो मान के चलो कि मेरे पास एक सेट ऑफ एनिमल का सीरीज है, या कुछ भी, चलो मान के चलो एक एनिमल है मेरे पास, पकड़ के चलते हैं जिराफ। ठीक है, मेरे पास एक एनिमल है जिराफ। मैं यहाँ पे स्विच केस लिखूंगा। स्विच केस के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना एक्सप्रेशन पास करूंगा। अपने एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या है, एनिमल। ठीक है, अब केसेस के फॉर्मेट में मैं इसे सेग्रीगेट करूंगा कि केस वन हो सकता है मेरा क्या, काउ। लायन। ठीक है, केस क्या हो सकता है मेरा, काउ। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, या करेक्ट। तो अगर मेरा केस काउ रहेगा, बहुत सारे केस हो सकते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं, करेक्ट, काउ हो सकता है। हाँ सर। चलो और दूसरे केसेस लिखते हैं। अगर मेरा केस, अब आपको लगे कि भैया केस के बाद तो कंसोल लिखना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है, इसीलिए हम लोग अलग अलग सिंटैक्स देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जिराफ। तीसरा केस क्या हो सकता है, मान के चलो हम लोगों ने लिख दिया डॉग। चौथा केस क्या हो सकता है, मान के चलो हम लोगों ने लिख दिया पेग। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। अगर ये चारों केसेस बनते हैं, काउ, जिराफ, डॉग, पिग, तो उस केस के अंदर मैं एक जेनरिक कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा कि इन चारों केसेस के लिए एक ही कंसोल डॉट लॉग होगा। क्या कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस एनिमल्स आर, या चलो दिस एनिमल इज नॉट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब पता है ना, सर। हाँ सर। क्या होता है? जो है, जो नहीं है। करेक्ट, जो नहीं क्या बोल रहे हो, एक्सटिंक्ट का मतलब? सर नोट आपने नोट लिखा है तो नहीं है नोट ली है तो एक्सटेंड। चलो ठीक है, केस फोर में चलो मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ जो कि डायनासोर। ठीक है, डायनासोर, उसके केस में मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख दूंगा, यही लाइन लिखते हैं, दिस एनिमल इज एक्सटिंक्ट, मतलब ये गायब हो चुका है। इसका मतलब एक्सटिंक्ट का, ये एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, गायब हो जाना। तो डायनासोर गायब हो चुके हैं। नॉट एक्सटिंक्ट का मतलब क्या, गायब नहीं हुए हैं। तो काउ, जिराफ, पिग, डॉग ये अभी तक है। करेक्ट, ये हो गया है। तो अगर मैं इसे अभी रन करूं तो दीज एनिमल्स आर नॉट एक्सटिंक्ट, मतलब अभी तक ये सब गायब नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने जिराफ दिया था, और जिराफ के केस में क्या करना है बेसिकली, देखो ये चार केसेस के लिए मैं एक जेनरिक कंसोल प्रिंट करा रहा हूँ। तो अगर मेरा केस इन चारों के अंदर लाई करता है तो कुछ ऐसा होगा। करेक्ट है, कोई भी मैच कर दे तो भी चलेगा ना, चारों में से करेक्ट कोई भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, अगर कोई भी मैच ना करे तो दूसरे वाले। तो समझ अगर गए? कोई भी केस ना मैच करे तो उस केस में अगर आप डिफॉल्ट लिखोगे तो डिफॉल्ट वाले ब्लॉक में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, yes। कोई भी डाउट?
স্যার বলছি এখানে ব্রেক যদি আমি ইউজ না করি, আমি আগের কেসগুলোতেও যদি কনসোল ডট লগ করি তাহলে ওইগুলো কি রান করবে? লেটস সি ইনভেস্টিগেটিভ স্টাডি সব সময় সিএলএস দিস অ্যানিমাল ইজ নট এক্সটিংক্ট বাট তারপরেও আবার কি চলে এলো দিস অ্যানিমাল इज एक्सटिंक्ट। तो আমার केस की ছিল, हम लोगों का केस क्या था, जिराफ। तो ओनली तो यही कंसोल प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन स्टिल ये कंसोल भी प्रिंट हो रहा है। क्या इसका कोई सेंस है? जिराफ तो नॉट एक्सटिंक्ट है ना, अभी तक गायब नहीं हुआ है। तो यहीं पे क्या हो जाना चाहिए था, कंसोल करके स्टॉप हो जाना था अपना कोड का एग्जीक्यूशन। लेकिन क्योंकि आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, अपने नेक्स्ट जो केस है ट्रू है या फॉल्स है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसे प्रिंट करा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद सिर्फ वही पोर्शन ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन के बाद आप बाहर निकल जाओ आपके स्विच स्टेटमेंट से, ताकि मल्टीपल केसेस साइमल्टेनियसली रन ना हो सके। करेक्ट। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। यस सर। आदित्य বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোশ্চেন? না স্যার। ওকে। বেলাল, do you have any questions? নো স্যার। Clear সব? একদম স্যার। Cool, cool. So the switch statements are done basically. Now we are very end to our today's lecture, जहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। देखो, टर्नरी ऑपरेटर्स एक ऐसा चीज़ होता है जो कि डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि डेवलपर किस वे से कोड लिख रहा है। अगर आप इफ एल से लिख रहे हो, स्विच केस से लिख रहे हो, या टर्नरी ऑपरेटर से लिख रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि डेवलपर किस वे से लिखना चाह रहा है। आपको अगर सही लग रहा है कि मैं तो इफ एल से ज़्यादा प्रेफरेबल हूँ, या मुझे वो ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं इफ एल से लिख रहा हूँ, लिखो ना भाई। अगर मान के चलो कि आपको टर्नरी ऑपरेटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो टर्नरी ऑपरेटर से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोगों को टेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में काम करो या कहाँ पे भी काम करो, वहाँ पे अगर आपको इस तरीके का सिंटैक्स देखने को मिल जाए तो आपके मन आपके मन में एक फियर ना क्रिएट हो कि अरे यार ये क्या सिंटैक्स इसने लिखा है, ये तो बहुत टफ है। देखो, बहुत टाइम मैंने ये फेस किया है कि टर्नरी ऑपरेटर्स जब हम लोग कॉलेज के माइंडसेट से सोचना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार टर्नरी, एक तो नाम बहुत अजीब है, ऊपर से मतलब क्या ही चीज़ होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, इतना इजी है, इतना इजी है। अगर आप टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे ना, तो बहुत टाइम आप इफेल से ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर्स को ही प्रेफर करोगे, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन कुछ स्टोरी ये था लास्ट टर्नरी ऑपरेटर। वैसे आप में से किसी को टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कुछ पता है? अगेन चलो, नहीं सर। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसे और कुछ समझाने का नीड नहीं है। मान के चलो कि मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू के केस को मैं किससे डिनोट करता हूँ, क्वेश्चन मार्क से। तो क्या करना है, मेरा एक लाइन मतलब एक एक्सप्रेशन ट्रू वाले को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा कि जो मेरा एक्सप्रेशन है इफ ट्रू, वो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली किसे डिनोट करता है, ट्रू को। अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब एल्स केस को हम लोग कैसे लिखते हैं, कोलन देके। तो कोलन वाले केस को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। पल्ले पड़ा कुछ? ऐसे समझो, मेरा कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन ट्रू। करेक्ट। ट्रू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन मार्क से। लेकिन हो सकता है मेरा कंडीशन फॉल्स हो, तो फॉल्स वाले को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं,
फॉल्स वाले को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? क्या कोलन, कहते हैं, डॉट टू डॉट कोलन। तो अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एक्सप्रेशन फॉल्स। करेक्ट। तो ये बेसिकली चीज़ है। अब मान के चलो इसे ही हम लोग अगर थोड़ा इजी लेमैन टर्म्स से समझेंगे तो मान के चलो मैं एक एज लिख रहा हूँ, एज 18, ठीक है। अब इसे मैं इफ एल से कैसे लिख सकता था? इफ माई एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मैं क्या लिखता? अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, 18। तो सिंपल भैया क्या करो, कंसोल डॉट लॉग आई एम एप्लीकेबल फॉर वोट। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स केस के अंदर मैं क्या लिखूंगा? आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर वोट। करेक्ट। इफ एल से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख पाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन इसे ही अगर हम लोग फंक्शनल स्टेटमेंट में जाके सॉरी टर्नरी ऑपरेटर में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा हम लोगों का, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कंडीशन। हमें कंडीशन। कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है मेरा कि एज, अगर मान के चलो कि मेरा एज, ये एज अगर मेरा किससे ज्यादा है? 18 से ज्यादा है। करेक्ट। तो अगर मेरा 18 से ज्यादा होगा, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग, यही सेम लाइन लिखते हैं, आई एम एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर ट्रू नहीं रहा, मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोलोन देके। तो कंसोल डॉट लॉग क्या लिखेंगे? बेसिकली वही, नॉट एप्लीकेबल। आई एम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो चलो देखते हैं, आई एम एप्लीकेबल फॉर वोट, तो यहाँ पे 18 था, 18 दिया। चलो यहाँ पे हम लोग 1 देते हैं, आई एम एप्लीकेबल फॉर वोट। क्या मेरा 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अरे यार मैंने कहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज करना चाहिए था। करेक्ट। तो इस बार क्या होगा? आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर वोट। तो बेसिकली कंडीशन, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो उस केस के अंदर ये प्रिंट कराओ, अगर ट्रू नहीं है तो उसे मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? कोलन देके। और कोलन देने के बाद मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर इज। मुश्किल था? सर लगता है इफ एल्स से ज्यादा तो यही आसान है। बहुत आसान है, बहुत सर आसान है। इफ एल्स के बदले में हम तो यही यूज टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैंने तो इसीलिए आपको कहा ना कि देखो ये डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हो। मैं कई कई बार इफ एल्स यूज कर लेता हूँ, कई कई बार टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। तो मैं दोनों का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं ज्यादातर केसेस में इफ एल्स का ही यूज करता हूँ। मैं अपना बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपना बात कर रहा हूँ। क्योंकि इफ एल्स से मुझे थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि अगर इफ ये रहेगा तो ये, नहीं तो ये, तो मुझे थोड़ा अच्छा मतलब रीडेबल होता है। और जब भी मैं एक्चुअली खुद कोड लिखता हूँ तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं अपना कोड खुद समझ पाऊँ, साथ ही साथ दूसरे लोग भी समझ पाए। ठीक है। इसलिए मैं ओके। थोड़ा ज्यादा इफ एल्स की तरफ बायस्ड हूँ रेदर देन ये। लेकिन हाँ जहाँ पे नीड पड़ता है मैं टर्नरी ऑपरेटर्स को भी यूज करता हूँ। ठीक है। सो बस यही था। आप लोगों ने एक और पोर्शन ऑफ सेक्शन कंप्लीट कर दिया है आपके जावास्क्रिप्ट का, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया ये चीज? हाँ सर। कोई भी डाउट? नहीं सर। आदित्य কোনো রকম কোনো কোশ্চেন? স্যার বলছি টার্নারি অপারেটর ইউজ হয় কিরকম ক্ষেত্রে? টার্নারি অপারেটর দেখো যেটা বললাম, যে ইফেলস তুমি যেরকম ভাবে ইউজ করো টার্নারি অপারেটরও অন্যরকম ভাবে ইউজ করো। স্পেসিফিক কোনো ইউজ কেস হয় না যে এখানে আমাকে টার্নারি ऑपरेटर की यहाँ पे मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, यहाँ पे मुझे इफेल्स यूज करना है। ठीक है। जैसे कि देखो ये जो कोड मैंने था लिखा था, इसे मैंने इफेल्स में भी लिखा, सेम टू सेम इस कोड को मैंने टर्नरी ऑपरेटर में भी लिखा। तो ऐसा क्या कुछ बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ है?
नहीं, স্যার आई होप सो। এর মধ্যে কি দুটো কন্ডিশনই দেওয়া যায়, মানে ট্রু আর ফলস? टर्नरी ऑपरेटर के अंदर হ্যাঁ। ऑब्वियसली ओनली टू। अच्छा। एल्स इफ कंडीशन आप टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर नहीं दे सकते हो, ठीक है। या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप नेस्ट कर सकते हो, नेस्ट कर सकते हो। नेस्ट कैसे कर सकते हो पता है? चलो देखते हैं। मान के चलो आपका एज ये है, आपने लिखा कि अगर मेरा जो एज है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 रहा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा इसे देखते हैं। अगर ये ट्रू है तो मैं एक दूसरा लेवल का, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा चार्ज थोड़ा डाउन हो गया है लैपटॉप का, जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। करेक्ट। तो सिंटैक्स लिखते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं। मैंने कहीं पे, हाँ ठीक है चलो। अगर मेरा 18 से बड़ा है तो इस केस में मैं एक और नेस्टिंग कर सकता हूँ। देखो हमेशा ना इस हिसाब से ब्रेक डाउन कर लो। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। स्टेप 1 क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब चलो, अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे फिर से एक नया कंडीशन लिखूंगा कि अगर मेरा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड अरे एंड एज लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन अगर मेरा ट्रू हुआ, ये कंडीशन मेरा अगर ट्रू हुआ तो उस केस के अंदर मैं कुछ लिखूंगा, और अगर नहीं हुआ तो कुछ लिखूंगा। तो अगर ये केस मेरा ट्रू हुआ तो कंसोल डॉट लॉग आई एम अ किड, ठीक है। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब 5 से बड़ा या 10 से छोटा, तो उसका मतलब क्या? आई एम अ बॉय, या क्या कह सकते हो उसे, 10 से बड़े लड़कों को, चलो कुछ भी। कंसोल डॉट लॉग आई एम अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने 18 से बड़े वाले केस को हैंडल कर लिया, ठीक है। 18 से बड़े वाले, अरे सॉरी मैं अभी क्या लिख रहा हूँ। अगर मेरा एज 18 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मान के चलो कि अगर मेरा 18 से बड़ा है और 25 से छोटा है तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा? आई एम ए मैन, ठीक है। और एल्स अगर 25 से बड़ा है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले एज क्या दिया था हम लोगों ने? 18। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है। तो अगर मैं नेक्स्ट कर रहा हूं कि एज अगर मेरा बड़ा है 18 से एंड मेरा लेस है किससे? 25 से, सो आई एम अ मैन। अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 18 से तो बड़ा है लेकिन 25 से छोटा नहीं है, मतलब कोई भी एक केस, एंड का मतलब क्या होता है कि मुझे दोनों केसेस को ट्रू होना पड़ेगा तो ही मैं इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो अगर ये दोनों केसेस ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो मेरा एज है ये 18 से तो बड़ा होगा, चलो मान लिया, लेकिन क्या 25 से छोटा होगा? नहीं। तो उसके केस में मैं क्या लिखूंगा? आई एम अ, क्या लिख सकते हैं, ओल्ड मैन, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ सर। चलो कूल। दूसरे केस में अगर मेरा जो एज है ये 18 से बड़ा ही नहीं है, मतलब छोटा है, तो यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ कि अगर मेरा जो एज ये बड़ा है 5 से एंड जो मेरा एज है ये छोटा है 10 से, सो उस केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? उस केस के अंदर अगर ये ट्रू रहेगा तो मैं यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग करूंगा आई एम अ किड। ओके, अगर ट्रू नहीं है मतलब 5 से बड़ा हो सकता है लेकिन 10 से छोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा फॉल्स केस लाई करेगा। तो फॉल्स केस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, आई एम अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, बेसिकली हम लोगों ने नेस्टिंग कर लिया है। तो देखो, अगर इसे अच्छे से समझते हैं कि अगर मेरा 18 से बड़ा है तो चेक कर रहा हूँ क्या मेरा 18 से बड़ा है, हाँ। क्या मेरा 25 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो क्या प्रिंट होगा इस केस के अंदर, आई एम ए मैन। लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे, चलो एक एक करके ना एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई एम ए मैन हो गया, बढ़िया काम कर रहा है। इसका मतलब मैं दो टर्नरी ऑपरेटर को क्या कर रहा हूँ, नेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये मेरा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर हो गया है। करेक्ट। तो जो वहां पे एल्सिफ का केस था, आप लोग आपने क्या किया, एल्सिफ तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया, लेकिन हाँ आपने नेस्टेड इफ एल्स वाला केस कर लिया है कि इफ एल्स के अंदर भी नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है ना, वो वाला आपने कर लिया है। करेक्ट। हाँ सर। क्या डिफिकल्ट लग रहा है तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं सर। ओके, तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इसे 38 करते हैं। तो जैसे ही मैंने 38 किया, तो क्या मेरा 38 18 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन क्या 25 से छोटा है, नहीं। और एंड कंडीशन क्या कहते हैं कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए। तो अगर दोनों ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, अपने फॉल्स वाले ब्लॉक पे। और फॉल्स वाले ब्लॉक पे अगर मैं चला गया तो क्या चीज एग्जीक्यूट होगा, इंस्टेड ऑफ आई एम अ मैन क्या प्रिंट होगा, आई एम अ ओल्ड मैन। ठीक है, सो आई एम अ ओल्ड मैन। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 8 लिखूं तो क्या मेरा 18 से बड़ा है, नहीं। तो सबसे पहले तो ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो कहाँ पे चला गया, फॉल्स वाले ब्लॉक पे। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि फॉल्स वाले ब्लॉक में सबसे पहला केस क्या है, क्या मेरा 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा है। क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल 10 से छोटा है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस केस में मैं कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा, आई एम अ किड। तो आई एम अ किड प्रिंट हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे 13 आया, तो 13 में क्या होगा, बेसिकली मैं फिर से चेक कर रहा हूँ क्या मेरा एज 18 से बड़ा है, नहीं 13 है। तो ये ब्लॉक जो था ये तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, अपने एल्स वाले पोर्शन पे जाऊंगा। तो एल्स वाले पोर्शन पे भी मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा 5 से बड़ा है, ऑब्वियसली 13 5 से बड़ा है। लेकिन क्या मेरा 13 10 से छोटा है, नहीं। तो ये जो ट्रू वाला पोर्शन था ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिकली मैं कहाँ पे चला गया, अपने फॉल्स वाले ब्लॉक पे। और क्या प्रिंट होगा, आई एम अ बॉय। करेक्ट। सो इसके थ्रू हम लोगों ने एंटायर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी समझ लिया। तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया, यस और नो? यस सर। हाँ सर, यस। समझ में आ गया आदित्य, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোশ্চেন? না স্যার। একদম ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ। কুল। বেলাল, তোমার কোনো রকম কোনো প্রবলেম? না স্যার। ওকে, একদম ক্লিয়ার, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কুল। শুভায়ন, তোমার কোনো ইস্যু? नो सर। একদম ক্লিয়ার? हाँ। कुल। शीतल, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। एकदम क्लियर है? यस सर, यस। तो क्या आप लोगों को टोटली वो समझ में आ गया, टर्नरी ऑपरेटर हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सो इसके थ्रू आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट का जो लेक्चर था वो एंटायरली कंप्लीट कर लिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है? हाँ सर। क्या जो कि है टॉपिक होगा? लूप्स। लूप सीखेंगे, ओके सर। ठीक है? स्टेटमेंट सीख लिया, अब लूप सीखेंगे। क्या क्या लूप्स है, फॉर लूप है, मतलब बहुत सारे लूप्स है, ठीक है? उन सभी लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। एंड उसके बाद से शायद, मतलब पूजा कब से है?
9 तारीख या फिर 8 तारीख ऐसे। इसका मतलब आप लोगों को एक और मतलब थर्सडे का क्लास हो रहा है, थर्सडे हम लोग लूप्स देखेंगे, संडे को उसके बाद सैटरडे नाइट को क्लास है, और ठीक है चलो हो जाएगा आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। शायद से और 3 या 4 क्लास लगेगा ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंटरमीडिएट जो पार्ट है इसे खत्म करने के लिए, ठीक है। और वंस ये पोर्शन हम लोग खत्म कर देंगे उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्योंकि आई नो आप लोगों को भी बहुत लग रहा है कि भैया प्रोजेक्ट्स कहाँ है, प्रोजेक्ट्स कराओ अब। तो जस्ट वेट कर लो, और 3 to 4 क्लासेस जस्ट ये टॉपिक्स जो मैंने जिसमें प्रिपेयर करके रखा है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस, ठीक है। देन ओके डायरेक्ट सर। स्टार्ट करेंगे मच अवेटेड टॉपिक, डॉम मैनिपुलेशन।